बोले क्या नाम होगा आपका? आलोक बोले। आलोक बोले। कहाँ तक जल ले जा रहे हो? बोले हर्षविहार। जल आपने कब उठाया था? ये जल हमने उठाया 22 को। 22 को। हाँ। कितना जल होगा? बोले 151 है। पहले तो मतलब 101 की सोच के हम गए थे, लेकिन जहाँ से हमने ये लिया ना कल से, उसने दिए हैं थोड़े बड़े, तो ये करते कराते हमने मेरठ में इसको तोला था, तो 140 145 के लपेट में है इसमें जल। मतलब जल ज्यादा हो गया। हाँ, 101 सोची थी हमने लेके आनी, लेकिन 101 से ज्यादा ही है। हाँ, 20 तारीख को निकले थे वहाँ से। रास्ते में कोई समस्या हुई हो? नहीं, समस्या तो कुछ नहीं हुई। बाकी रोड पे बस थोड़ा सा रोड कभी लेफ्ट में भेज रहे हैं, कभी राइट में भेज रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी हुई है दिक्कत। मतलब मिस गाइड कर रहे हैं वहाँ पे लोग। हर जगह तक जाना आपको। हाँ जी। और योगी सरकार के काम दाम कैसे चल रहे हैं? योगी सरकार के बिल्कुल बढ़िया काम थे, खाने पीने की सुविधा भी ठीक ठाक थी। बस थोड़ा सा प्राइस उत्तराखंड में हाई लो था। मतलब यूपी में ठीक है, उत्तराखंड में कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। उत्तराखंड में समझो चाय भी पियोगे तो कम से कम 20 वाली चाय 30 में, ऐसे था। अभी रास्ते में एक आ रही है पैसों वाली कांवड़ आ रही है। आपसे वेट मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई थी, मुजफ्फरनगर में हुई थी हमारी उनसे। वो भाई मतलब पूरे पैसों कांवड़ लेके आ रहा है। हाँ। तो उसको ऐसा नहीं लग रहा, उसको ध्यान भी रखना पड़ता होगा फिर तो पूरा। उन्होंने टेपिंग कर रखी है ना पूरे उस पर, जो वो कावड़ है, ऐसी कावड़ है मान लो। ऐसी कावड़ के हिसाब से उन्होंने पहले तो चिपकाए थे उस पर नोट, फिर नोट चिपकाने के बाद फिर उन्होंने उसके ऊपर चढ़वाई थी पन्नी। तो बात यहाँ है। और प्लस में एक जो लड़का है वो सोता है बाहर और बाकी के अंदर सोते हैं गाड़ी में। मतलब कांवड़ की देखभाल करनी पड़ रही पूरी तरीके से। ये रिस्क बना रहता है। रिक्स तो है ही, और उत्तराखंड वाले रोड पे कुछ ज्यादा है रिक्स। एक बारी को यूपी में आके पुलिस वाले हैं और जो है वो सब तो कर रहे हैं सपोर्ट, लेकिन पीछे की तरफ जंगल है, हाईवे है, तो वहाँ पे ज्यादा पड़ता है रिक्स। मतलब भोले ने जो कांवड़ बना रखी अपने पूरे पैसों से लगी हुई, वो कांवड़ ले जाने के अलग रिक्स है। उसकी देखभाल अलग से करना पड़ा भोले को। उसके लिए पर्सनल उसने एक लड़का अपना ही साइड में बैठा रखा है कि नाइट में बैठेगा तू, दिन में हम ऐसे। मतलब जो आराम कर रहा है भोले अंदर, तो देखभाल करने के लिए दूसरा बंदा है। वो भोले कांवड़ कहाँ तक ले जा रहे हैं? वो भी हर्षविहार लेकर आएंगे। अच्छा, वो भी हर्षविहार लेकर आ रहे हैं। हमारे मंदिर से 1-2 गली छोड़ के पीछे है मंदिर, तो उनकी कांवड़ जाएगी वहाँ पे। और शिव भक्तों को मेरा संदेश देना चाहें तो क्या देना? शिव भक्तों को मैं ये वाली बात ही बोलूँगा, अगर जितना आप पे जल उठे उतना ही उठाओ, ज्यादा किसी की होड़ मत ना करो। गाड़ी पे मत लेकर आओ, बाइक पे मत लेकर आओ। अगर 20 लेना तो 20 की जगह 11 ही लो, जो कि आप अपना वहां से भरो और सीधा यहाँ पे ले आओ, जहाँ भी जाना है। अच्छा, ये आरोप लगता है हमेशा से शिव भक्तों के ऊपर कि ये लोग मतलब हुड़दंग करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? तोड़ फोड़ तो देखो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी भीड़ होती है रास्ते में, तो भोले भागते हैं अधिकतर। अब भीड़ होगी, कोई साइड नहीं देगा, ये नहीं देगा, इस वजह से होती है भागना। वैसे तो कोई है नहीं कुछ भी। अच्छा, तो कांवड़ियों को तोड़ते हैं लोग, मतलब बहुत सी कांवड़ियाँ खंडित हो जाती है तो तोड़ फोड़ करने लगते हैं। अभी कुछ स्कूल को बैन को तोड़ा गया, बच्चों को मारा गया, पुलिसकर्मी को मारा जा रहा था, तो उसमें मतलब क्या सही होता है ये? देखो, पुलिसकर्मी को मारना तो नहीं है सही, लेकिन अब मैं भी रैंडमली बोल नहीं सकता क्या बात है क्या नहीं है। अगर मेरे सामने है तो फिर मैं कुछ कहूँ भी। अब मेरे को नहीं है पता कि क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई, बात यहाँ है। अब जो भी केस मेरे सामने होता तो मैं बोलता देख के हाँ कि इसमें सामने वाली पार्टी की गलती है या इस वाली पार्टी की गलती है, बात यहाँ है। अच्छा भोले, एक बात बताओ, मान लो आपकी कांवड़ है और गलती से खंडित हो गई, तो क्या हो उसका, क्या मतलब क्या? देखो, उस कावड़ का फिर कोई नहीं होगा, वो कावड़ सीधी जाएगी, हर की बॉडी वहाँ पे सला दी जाएगी, फिर दूसरी कावड़ भर के वही आएगी। इसमें से एक भी चीज वापस नहीं आएगी। बैग से लेके इस स्टैंड तक इसमें से कुछ नहीं आएंगे वापस। खंडित होती कैसे कांवड़? खंडित का मतलब ये है, अगर जैसे हम जलवल लेके जा रहे हैं, कावड़ गिर जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाने के बाद अगर इसमें मटके में से जल बाहर आ जाए तो वो मानी जाएगी कावड़ खंडित। अगर कोई मतलब इसे छेड़ दे या कोई वैसे कर दे तो तब भी खंडित मानी जाती है। जैसे अभी मैं इसको मान लो टच कर लूँ या कुछ करूँ, तो अगर आपने खाना वाना खाया है या फिर कुछ और किया है तो वो खंडित मानी जाएगी। ये देखो, बहुत से लोगों को खंडित कांवड़ खंडित कैसे होती होगी यही नहीं पता होगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कांवड़ खंडित हो गई, शायद वो टच हो गई होगी, कुछ होगा। लेकिन भोले का कहना है कांवड़ खंडित मानी जाती है जब वो उसने हाथ धोया ना हो, या फिर उसमें से जो जल बाहर आ जाए, और जल बाहर आ गए, कांवड़ खंडित हो गई, तो दोबारा हरिद्वार जाना पड़ेगा और ये सारे सामान चलाने पड़ेंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ से दूसरी कावड़ लेनी पड़ेगी। देखो, भोले ने बहुत ही सही बात कहा कि जो पुलिसकर्मी सेवा कर रहे हैं वहाँ पे कांवड़ियों को सहयोग कर रहे हैं,
मगर कांवड़ गलती से मगर खंडित हो जाती है, अभी ज़्यादा कोई बात हो जाता है तो कांवड़ सिर्फ भक्तों का भी सहयोग बनता है, कुछ पुलिस कर्मी को ना मारे पीटे, क्योंकि वो इन्हीं भक्तों के लिए सड़क पे खड़े हैं,